मेरी कविता में कोई राइम नहीं है, ना ही कोई रोमांटिसिज्म या ना ऑलिट्रेशन, शायद कुछ अलंकार मिल जाए। मेरा मानना है कि कविता को एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहिए। अक्षर की ताकत ये होनी चाहिए कि वो सुनने वालों को कविता दिखा सके। शायद इसीलिए शब्दांश की सबसे छोटी जो शब्द होते हैं उन्हें अक्षर कहा जाता है, क्योंकि उनका शर यानी डिवीजन नहीं हो सकता। तो इसी बात पर मेरी फर्स्ट कविता। बस अकेले रहता हूं मैं इस गुजरते सफर में, हर मंजिले सफर एक नया चोला लिए खड़ी है और हाथ में एक थैला पुरानी यादों का। हर एक उम्र गुजर के साथ गुजरती कई उम्र है, कई चेहरे, कई शहर, वो वक्त, ये मौसम और एहसास, तुम उनको संभालो जो राहगीर हैं। वो याद अब याद नहीं, मगर वो शहर वहीं वहाँ है। वो बात अब याद नहीं, न याद है वो उम्र, वो रात, मगर वो सड़क का कोना और बरसता पानी याद है। सुना है अब वहाँ मीनार नहीं है, एक मकान भी नया है और गुजरते लोग नए हैं। उन यादों के खंडहर की मरम्मत मैं क्यों करवाऊं, उस याद में कैद बस वो तस्वीर वहीं वहाँ है। This morning when I got up, I was thinking that while practicing for this session, कि poem recitation is the easiest part, but how do I go from one poem to the other poem? इन दो poem की बीच की जर्नी को मैं कैसे तय करूं? तो same thought, I believe all of us are artists over here. So we all go through this session that sometimes we are living in a world created by us, and sometimes when we come out of this world, we are actually in a different world. So ये दो वर्ल्ड की बीच की जर्नी पर मैंने कुछ लिखा है, what goes inside the mind of an artist. वो लफ्ज़ों की दुनिया में बसर करता है जब वो लिखता या कुछ सुनाता है। खालिस नहीं, खरखरी नहीं, ना किसी व्याकरण से बंधी, जो बहती है बिना रास्तों के वो लफ्ज़ों की नदी। वो जानता है कि वक्त है कैसे गुजरता, वो जब होता बेलफ़ज़ ज़िंदगी में, वो हैरान परेशान खोया सुध बुदाया, तड़पता है मशीनी सी इस हवा में। उसके सुनसान कमरे की दीवारें, मेज पर रखी किताबें, खुली खिड़की की हवा से खुले पन्ने इंतजार में रहते हैं सुनने के लिए। दामने वक्त थाम के करता सफर वो, जो गुजरता है दो ठिकानों के बीच। लफ्जों और बेख्यालों के दरमियां भी वो रहता है अपने ख्यालों के बीच। वो जब ना होता खोया तब भी खोया होता है। माशाल्लाह, क्या बात है। My third and second last poem. This talks about taking stoppages in life. Like we all are going through this fast-paced life, and I'm sure we all do realize that we all want to achieve and win in this fast-moving life. But we should always remember that in this rat race, even if you win, you'll still be a rat. So this next poem is about taking pauses in life. कई साल बीत गए हैं, कई मौसम गुजर रहे हैं, एक अंतराल में ही कितने नज़ारे बदल रहे हैं। इन्हें देखता है कौन गुजरते, गुजरता है यहाँ से कौन। बदलाव को ठहराव का इंतजार क्यों, ये सवाल क्यों है मौन। गुजरती रेल, बीतता खेल, नाचती भेल, होती है देर, तैरता चैन, ठिठुरता बचपन, लौटाता मौसम, लौटता मैं। गांव और शहर के बीच, जैसे धारा और किनारे के बीच, बस हम सब की कहानियों के बीच एक नीरस निर्भिज्ञ अंतराल है। My last poem, it talks about the दृश्य जब हम बचपन में ट्रेन जर्नी किया करते थे। For me it was like around 33-35 years back when we used to travel in train and capture those images. तो उस इमेज को लेकर मैंने ये कविता लिखी थी आज से कुछ 3-4 साल पहले।
अभी कुछ दशक पहले ही एक सुकून सा सन्नाटा उमड़ पड़ता था जब बहती हुई लौपत गामनी शहर के भेस में बने गांव में ठहरती थी। बस वो डब्बा होता था धीमी सी रफ्तार में, बैठे गुजरते आते और जाते मुसाफिर सब मानो तृप्त रहते थे जिंदगी के ठहराव में। जल्दबाजी बस हवाओं को रहती जो उड़ा के ले जाती चाय की ठेली को, और उन मुसाफिरों को जो अक्सर दौड़कर पकड़ते रेल के दरवाजों को। उमड़ता बादल यूं ही नहीं भिगाता था, थी तमीज उसमें भी जो गरज कर ही बरसता था। और जो स्टेशन के परे सड़क से गुजरते बच्चे थे, उनको भी मिल जाता था वक्त देखकर मुझे मुस्कुराने का। पटरियों के शोर से बातें नहीं थमा करती थी, बातें चलो जो भी हो बातें तो हुआ करती थी।